देखो, टू ब्लॉक्स kept in contact experience 100 न्यूटन फोर्स ईच। अब 100 न्यूटन फोर्स दोनों पे लग रहा है। लेफ्ट वाला जो 5 kg का मास है उस पे लग रहा है 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये ठीक है। और जो 20 किलोग्राम का मास है उस पे 100 न्यूटन इट इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा, तो 30 डिग्री पे लगा रखा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम ब्लॉक। 5 किलोग्राम का जो ब्लॉक है उसका आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जिनका आंसर आ गया वो चैट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करो, तब तक मैं सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, जो भी आपको एंगल पे मिले, या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग ना हो, तो एंगल पे कोई फोर्स रहेगा। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि उसके कंपोनेंट क्या बनने वाले। तो 100 न्यूटन है ना, इसका एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल पे लेफ्ट साइड में, और एक बनेगा डाउनवर्ड में। तो ये दोनों कंपोनेंट निकालो। थीटा 30 डिग्री दिया, थीटा के जस्ट साइड वाला 100 कोस 30, और ये वाला 100 साइन 30, ठीक है। तो वर्टिकल में आया 100 कोस 30 और ओरिजेंटल में आया साइन 100 साइन 30। तो 100 साइन 30 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और ये रहेगा 100 कोस 30, तो इसको लिख लेते हैं, वैसे इसका जरूरत पड़ेगा नहीं, 50√3। अब देखो, अगर ओरिजेंटल में अगर मैं इस 100 वाले को हटा दूं, ये जो 100 वाला फोर्स है इसको हटा दूं, तो क्या कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो, आपको मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा वो तो 50 न्यूटन होगा, यानी कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये 50 न्यूटन, और एक यहाँ पे 50√3 न्यूटन। तो ये आपको मिल गए। अब ये लगाने हैं तो 100 को मिटा दो फिर, ठीक है। अब देखो, हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर मैं अपने फोर्सेस को बैलेंस करूं, तो लेफ्ट टू राइट तो 100 लग रहा है, और राइट टू लेफ्ट उसके उल्टे डायरेक्शन में 50 लग रहा है। तो एफ नेट इज 50 न्यूटन। ये एफ नेट जो है एक्स एक्सिस में, ठीक है, एफ इंटू एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ये मुझे मिल गया। तो अब एक्सेलरेशन इसका केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में हो सकता है। ये देखो क्यों, क्योंकि नीचे बेटा फ्लोर लगा हुआ है इस पे, ठीक है। अब फ्लोर जो है इसको हवा में तो उड़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर कोई फोर्स नहीं है। जो ऊपर ये फोर लगा ये तो डाउनवर्ड ही है, तो ये ऊपर तो उठेगा नहीं, तो जो भी है इधर इधर मूव करेगा लेफ्ट टू राइट। तो इसलिए हम एफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और एफ नेट आया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फोर्स रहेगा, लगेगा कितने मास पे। हमारा सिस्टम जो है उसमें दो मास है, 25 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम। अब इसमें भी एक देखने वाली बात क्या रहेगी ना, कि जो एफ नेट है दैट इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट वाई इसका जो है कम वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसको बोल देते हैं पॉजिटिव एक्स में है, या फिर 50 आई कैप है। तो अब एक्स में है तो मतलब क्या हुआ कि 100 तो लग रहा है, लेफ्ट टू राइट लग रहा है। तो इससे मुझे ये भी बात पता चलेगी कि ये दोनों ब्लॉक आपस में सेपरेट नहीं होंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से ये दोनों सेपरेट आउट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट 50 लग रहा है और उसको काटने के लिए 100 लग रहा है। तो यानी ये दोनों एक साथ जुड़े जुड़े ही राइट साइड में मूव करेंगे, एक साथ जुड़े रहेंगे, अलग नहीं होंगे, और राइट साइड में ये मूव करेंगे, ठीक। तो आप ये निकालो कि 50 न्यूटन का फोर्स हमारे सिस्टम का कितना एक्सेलरेशन करा सकता है। तो एक्सेलरेशन शुड बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब मास ये दोनों एक साथ जुड़ के मूव कर रहे हैं, इसलिए दोनों का मास ऐड होगा, दैट इज 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो इसको बोल सकते हैं कि 2 आई कैप, 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर लिखोगे तो, ठीक है। कितने बच्चों का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आया है? हाँ शाबाश, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका पूरा आंसर जो है फ्री बॉडी डायग्राम के साथ साथ इधर दिया हुआ है, और फाइनल आंसर शुड बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू अलोंग एक्स सोल्व किया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल में इधर है, मैंने आपको समझा दिया, जैसे प्रोसेस सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। और सबसे पहला क्या करना है, जो भी फोर्स इंक्लाइंड पे रहेगा ना, सबसे पहले उसको रिजोल्व कर लो, वो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी आपकी। बट हाँ, ये भी मत करना अभी एक फोर्स था, कभी कभी ऐसा होगा 4-5 फोर्स दिए होंगे इंक्लाइंड पे, तो आप ये देखना अपने लॉजिक से कि कौन कौन से फोर्स का रेजोल्यूशन मुझे काम आएगा, नहीं तो तुम रेजोल्यूशन ही करते रह जाओगे, टाइम बीत जाएगा। तो पहले ही देख लेना कि हाँ प्रॉब्लम क्या बोल रही है, उसमें शायद इन फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। वो आपको फीलिंग तब आएगी
व्हेन यू हैव अटेम्प्टेड सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन, तब आप एक निश्चित नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले ही कर चुके होंगे, तो आपको अंदर से फीलिंग आने लगेगी कि दीज आर द फोर्सेज दैट हैज टू बी रिजोल्व्ड। बाकी जो फालतू फालतू के बेकार के बिना काम के फोर्सेज होंगे उनको हम छोड़ देंगे। बट फिर भी पहला स्टेप रहेगा, जो काम के फोर्सेज हैं उनमें से यू हैव टू टेक द रेजोल्यूशन। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, उसी जैसा है, बस देखो यहाँ 6 न्यूटन लग रहा है, उसमें क्या था, एक फोर्स ऐसे भी था, उसका रिजोल्व करके हमने माइनस कर दिया। अदरवाइज यहाँ पे 1 kg एंड 2 kg था, 3 kg वाज द टोटल वेट, और 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो यहाँ भी हमारा एक्सेलरेशन आया था, वो आया था 2 मीटर पर सेकेंड। मास 1 kg, एक्सेलरेशन 2, तो फोर्स क्या 2 न्यूटन खाएगा। मास 2 kg और एक्सेलरेशन 2, तो जितना ये फोर्स खाएगा वो 4, तो 6 न्यूटन टोटल लगा, उसमें से 2 न्यूटन खा गया 1 किलोग्राम वाला, और 4 न्यूटन खा गया 2 kg, तो ये आया था 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। ये भी हमने कल किया था, यहाँ पे रिजोल्व किए थे फोर्सेस कि 60 डिग्री पे हैं, तो आपने क्या किया, मैंने ट्राइंगल बना दिया कि भाई 10 60, 10 sin 60 जो है ये 5√3 लगेगा इधर वर्टिकल में, वर्टिकली अपवर्ड, और हॉरिजॉन्टल के अलोंग लगेगा 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा था ये। अब 5 न्यूटन लगेगा, दोनों सिस्टम साथ मूव करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आई, तो इसका मतलब टू टू वाला कितना खाएगा, 2 न्यूटन खाएगा, तो जितना टू वाला खाएगा उतना ही टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, है ना। तो दैट वाज 2 न्यूटन, ये कल किया था। और ये ब्लॉक था, जब मेरा ब्लॉक स्लाइड हो रहा था, ब्लॉक जो लेफ्ट टू राइट था ये स्लाइड हो रहा था, ये ट्रेन जैसा कुछ प्रॉब्लम था, आपको बताया था कि फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस होने की वजह से इधर कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगी, मतलब क्या, ब्लॉक बी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, मतलब ब्लॉक बी पर कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाइड बाय ए उसकी वैल्यू रहेगी 0, यानी ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कोई भी कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, इस वजह से ब्लॉक बी वहीं रुका रहेगा और उसके नीचे से ब्लॉक ए पास कर जाएगा। और ब्लॉक ए पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दैट मींस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया, दैट वाज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालना था कि व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड जब ये ब्लॉक बी के नीचे से निकल जाए। अब जैसे ट्रेन पड़ी थी, ब्रिज को ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो क्या था कि ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर उसको चलना पड़ेगा, एक अगर पॉइंट है, पोल है, तो अगर ब्रिज की भी खुद की लेंथ है तो दोनों की लेंथ के सम के बराबर। बट ब्लॉक बी का हमें डायमेंशन दे नहीं रखा, ब्लॉक ए का दे रखा, तो हम अज्यूम करेंगे कि एक पॉइंट है, ठीक है। अब ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए को क्रॉस करना है ऐसे, तो अपनी लेंथ के बराबर उसको मूव करना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होगा, बिफोर अप्लाइंग एनी फोर्स रेस्ट पे ही रहेगा, तो फोर्स लगाया जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया, मोशन स्टार्ट हुआ विद सम एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हम निकाल चुके हैं। टाइम हमें निकालना है और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या है, लेंथ के बराबर होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सोल्व करके आप सभी का आंसर कल आ गया था अंडर रूट ऑफ 0.2, और जिसको फर्दर सोल्व करने पर हमें मिला था क्या भाई, टाइम देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए 0 थी, इसलिए ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया। एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम हमें निकालना है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर लिख लो, और भाई इससे निकाल लो इसको। तो कैसे निकालोगे, 0.2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सेलेशन 2 निकाली हमने, और टी स्क्वायर, 2 से 2 उड़ गया, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2, इंप्लाइज टी इज इक्वल टू अंडर रूट 0.2, और इसको सोल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू आएगी 0.45 सेकेंड्स। ये हमने कल कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिया था, ये और अटेम्प्ट कर लो, ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो।
हाँ जी, कितने बच्चों का हुआ? ठीक है, शाबाश। देखो एक बार समझा देता हूँ। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ वेज। वेज का मतलब क्या होता है? किसी भी इंक्लाइंड प्लेन को हम वेज बोलते हैं, राइट। अब ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, 10 kg का ब्लॉक जो येलो कलर का दिख रहा है, इसी को प्लेस किया गया है इस वेज पे, यानी जो इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड है कहाँ पर? फ्लोर से या फिर ग्राउंड से। ग्राउंड बेटा ये ब्लैक कलर का है, तो दिस इज ग्राउंड। इस ग्राउंड के साथ फिक्स्ड है, और फिक्स्ड को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे। देखो कोई भी चीज फिक्स्ड बतानी हो तो ऐसा करते हैं उस पे, ये ऐसे तिरछी लाइनें डाल देते हैं, तो इसका मतलब होता है फिक्स्ड है। तो हमने ये दिखाया कि दिस इज फिक्स्ड विद दिस ग्राउंड। इसके ऊपर येलो कलर का ब्लॉक है, इस येलो कलर के ब्लॉक पर इसका खुद का वेट लग रहा है, खाली एक ही फोर्स लग रहा है जो इसका वेट है, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दैट इज दैट इज 10 किलोग्राम, और 10 न्यूटन, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, यानी कि 100 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। केवल और केवल एक ही फोर्स प्रेजेंट है। अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो बेटा 2 सेकेंड्स के बाद फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली ये रिलीज किया गया, इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जीरो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। टाइम आपको दिया गया 2 सेकेंड्स का। ठीक है। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको इस्तेमाल करके वी कैन फाइंड आउट v। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, हमें उसी डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू चाहिए। भाई देखो ये फिक्स्ड है वेज, तो ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड केवल और केवल इस पे, इस डायरेक्शन में कर सकता है, यानी वेज के ऊपर। उसको चीर के तो जा नहीं सकता। तो देखो ये जो 100 न्यूटन फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो लगेगा ऐसे वर्टिकली ऑन द वेज, और दूसरा लगेगा इसके अलोंग। एक तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और एक अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन या वेज। अब इसका मैं वेक्टर ट्राइंगल आपको बना के दिखाता हूँ। फोर्स ट्राइंगल बोल लो, वेक्टर ट्राइंगल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आया, ये तो है 100 न्यूटन जो आपका हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर ये वाला जो वेज के परपेंडिकुलर है, और दूसरा ये वाला जो वेज के अलोंग है। ठीक। अब देखो 100 न्यूटन था, और थीटा की वैल्यू जो है ये 60 डिग्री रहेगी, क्योंकि ये वाला थीटा और ये जो थीटा है ये करस्पॉन्डिंग है। अब देखो थीटा के साथ वाला क्या होता है? कोस 60 डिग्री, है ना, कोस। तो 100, ये होगा 100 कोस, अरे भाई, कोस 60 डिग्री, और ये होगा 100 साइन 60 डिग्री। ठीक है। तो हम केवल इंटरेस्टेड है 100 साइन 60 में। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ना, ये यही वो फोर्स है जो एक्स को एक्सेलरेट कराएगा। दैट मीन्स 100 साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो इसका मतलब हुआ 50√3, ये मेरा फोर्स है जो कि एक्सेलरेट कराएगा इस ब्लॉक को। ठीक। अब फोर्स मिल गया जी, और मास मुझे पता है, तो एक्सेलरेशन आई कैन फाइंड आउट। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन विल बी, बोलो बोलो, एक्सेलरेशन विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो 50√3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक इज 10, तो 5√3। 5√3 इज द एक्सेलरेशन। तो मैं इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालूंगा, तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू तो बेटा जीरो थी, तो u को तो लिखेंगे नहीं। एक्सेलरेशन है 5√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2 सेकेंड्स। तो ये आ गया 10√3, लेकिन ये आंसर आ गया गलत, क्योंकि हमने शायद कंपोनेंट गलत ले लिए। ऑप्शन डी आएगा मेरे हिसाब में इसका आंसर। ऑप्शन डी आंसर आएगा बेटा इसका। कुछ गलती करी है, देखते हैं। 10 cos 60 था, और ये 10 sin 60। अरे cos 60 की वैल्यू गलत ले ली मेरे भाई, तुम बताते ही नहीं हो। अच्छा नहीं नहीं, हम लोगों ने साइन लेना था ना, एक सेकेंड। तो sin 60 के हिसाब से तो ये सही आएगा, तो √3 सही है भाई। फिर सही है, फिर कोई गलती नहीं हमारी इसमें। तो ये आएगा 10√3। ठीक है, 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो कितने बच्चों का 10√3 ही आया है? ऑप्शन ए।
किसी का ऑप्शन डी भी आया, एक बार अनम्यूट करके बताओ यार, ऐसे पता नहीं चल रहा। ऑप्शन ए कितने बच्चों का आया है? सर ये आया है। ए आया है ना, ठीक है ठीक है, फिर वो यस मेरे सर। ध्यान में गलत होगा कि शायद 10 हो। ऑप्शन फिर ए ही सही है। तो ठीक है, फिर हम, कोई गलती तो हुई नहीं, आपका भी मैच हो गया मेरे से, तो ठीक ही है ये फिर। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी फोर्स निकालना है, वी विल ट्राई टू टेक द कंपोनेंट्स। सबसे पहले कोई इंक्लाइंड लगाओ, इंक्लाइंड फोर्स हो